अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बच्चों स्ट्रीम में खुशामदीद। आज ज़रा वीडियो आप हट के है और टॉपिक है कुछ इस तरह से। यकीनन विंडो की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर में, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, और तब बड़ी मुश्किल हो जाती है जब विंडो में कोई मसला आ जाए और फिर आपको वो लेके जानी पड़े कहीं पे, मतलब किसी शॉप के ऊपर। ये चीज़ें आपको खुद सीख लेनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विंडो 11 को कैसे अपने जेन्युइनली माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड करना और कैसे बूटेबल यूएसबी बना के ऐसे तमाम कंप्यूटर्स जिसमें टीपीटी जो होती है 2.0 उसमें एक हार्डवेयर होता है, ऐसे सिस्टम स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं विंडो 11 के लिए। तो क्या अगर हमारे पास तो ज़ाहिर है ऐसे कंप्यूटर नहीं है ना, तो सादे से हैं, और बल्कि बाज़ औक़ात तो स्टूडेंट्स के पास बड़े माठे कंप्यूटर हैं, तो उसमें भी की जा सकती है। बस ये है कि ज़रा रैम ज़्यादा कर लीजिएगा, रैम बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 8 GB रैम अगर आपके लगी हुई है तो बेहतरीन चलेगी ये विंडो, और SSD लगा लें तो और ही कमाल हो जाएगा हार्ड डिस्क में। तो चलें आगे देखते हैं और फिर कैसे करना है ये सारा कुछ। इसको कैसे बाईपास करना, मतलब जैसे ही आप करते हैं ना विंडो 11, तो वो रिक्वायरमेंट मांगता जी आपका सिस्टम सपोर्टेड ही नहीं है इसके लिए। तो चलें, अब ऐसा मसला नहीं है, आगे देखते हैं होता क्या है। तो आपने गूगल के ऊपर जाना है, और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद भी जो है ना विंडो 11 डाउनलोड की हुई है, और मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे ही कोई विंडो आती है और मैं फ़ौरन उसको इंस्टॉल कर देता हूँ। मुझे अपडेटेड चीज़ें ही ठीक लगती हैं, चाहे मोबाइल की अपडेट आए या कुछ और आए। यहाँ पे देखो तो विंडो 11 इंस्टॉल है, 25H2 वर्जन इसका इंस्टॉल किया हुआ है मैंने। चलें और देखते हैं कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको चाहिए विंडो 11 डाउनलोड करने का तरीका। तो आप क्या करेंगे, सिंपल जो है ना विंडो ऐसे ही जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देखें तो जेन्युइन वेबसाइट है, ऊपर एड्रेस भी देख सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है कोई भी। तो आपने क्या करना है, आप किसी को भी कुछ नहीं करेंगे, आपको चाहिए ISO इमेज जिसको हम बूटेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ आ जाएंगे विंडो 11 ISO फार, ठीक है। यहाँ पे आप देख इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे आपने करके ना इसको लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो लैंग्वेज भी आ जाती है, कन्फर्म करते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये लैंग्वेज रीजन आ गया, लैंग्वेज आ गई। लैंग्वेज में यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश ही ज़ाहिर आपको पता है करनी होती है, कन्फर्म करेंगे। और अगर कोई नया पेज ओपन होता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ना सही। तो अब यहाँ पे देखें हमारी जो विंडो है ना वो रेडी है डाउनलोड के लिए। 64 बिट हमें चाहिए, तो हम इसको कर देते हैं 64 बिट कन्फर्म। ये मैंने दोबारा से असल में रिपीट हो गया ये, ठीक है। और यहाँ अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप 64 बिट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल आपकी जो है वो 7 GB की है, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे उसका वर्जन भी साथ आ जाएगा, 25H2 वर्जन है इसका। तो ये तो हो गई डाउनलोड, और ये फाइल मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई है। यहाँ पे देखें तो फाइल है ISO, ठीक है। अब हमने बनाना है बूटेबल USB को। तो USB हमारे पास सिस्टम के अंदर लगी होनी चाहिए 16 GB की कम से कम। ये लगी हुई है मैं आपके सामने, पहले मैंने बूटेबल बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट कर देता हूँ इसको, ताकि आपके सामने रहे कि भाई आप सारा कुछ सीख जाएं। ये फॉर्मेट हम इसको डिलीट कर देते हैं, खाली कर देते हैं। वैसे भी अगर बूटेबल बनाएं तो ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है वो इसको डिलीट कर देता है। अभी ये आपके सामने खाली हो जाएगी, बिल्कुल ब्लैंक। सॉफ्टवेयर जो हमें चाहिए वो हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो हमारी जो ये फॉर्मेट कंप्लीट हो चुकी है, और दोबारा से वहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल खाली हो गई है, ठीक है जी। USB खाली है, सिस्टम में लगाई हुई है। अब हमें चाहिए एक सॉफ्टवेयर छोटा सा जो बेहतर है इसके लिए, बेटर है, वो है रिफस, ठीक है। रिफस आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपने यहाँ पे रिफस को डाउनलोड कर लेना है। वेबसाइट की इसके ऊपर 3-4 MB का सॉफ्टवेयर है और बड़े कमाल का है। ये पहले को क्लिक करें और इसको कर लें डाउनलोड। ये डाउनलोड हो गया, इसको कर लेंगे ओपन, और यही हमें बूटेबल विंडो बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम बाकी चीज़ों को कर देते हैं बंद। अब इसको देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे तो डिवाइस USB का नाम है, फिर हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है इमेज, ठीक है, जो हमने डाउनलोड किया है। तो हमने इसको रखा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, और ये देखें इसको हमने कर लिया ओपन, ठीक है। ये अब इसके अंदर आ गए। यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ जो है ना वो है, यहाँ पे आपने इसको नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये ज़रूरी चीज़ है कि GPT और MBR तो कौन सी आपने करनी है। मतलब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप GPT के ऊपर विंडो बना लेते हैं, बूटेबल बना ली, लेकिन आपका सिस्टम जो है MBR के ऊपर है,
वो इंस्टॉल नहीं होती, मतलब बूट ही नहीं होती सिस्टम के ज़रिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जानना है कि हमारा सिस्टम कैसे है। तो MBR है या GPT है, इसको हम करेंगे क्लिक और फिर हमने यहाँ पे जाना है मैनेज के ऊपर। मैनेज में हम जाएंगे स्टोरेज के ऊपर डिस्क मैनेजमेंट, और जिसमें हमने करनी है ना विंडो, तो वो विंडो है यहाँ पे हमारी C। ये वाली डिवाइस है मेरे पास, ज़ाहिरा आपको भी C में करनी है ना पार्टीशन। मेरे पास 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है, एक हार्ड डिस्क है, ये दूसरी है और ये तीसरी USB है। तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे और फिर हम इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे जिसमें हमने विंडो करनी है, यहाँ पे विंडो करनी है ना, तो इसको क्लिक करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ देखें वॉल्यूम के अंदर जो है ना वो कहता है कि ये मास्टर रूट रिकॉर्ड MBR के ऊपर बनी हुई है। अगर MBR के ऊपर हम इसको बना लेंगे तो फिर ये बूट कर सकेगा, ठीक है। तो ये इसको भी बंद कर देते हैं। अब हमें पता है कि MBR करना है या GPT, तो हमारा सिस्टम MBR के ऊपर कन्वर्टेड है, बाकी किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है, ठीक है, सब ओके। और उसके बाद हम कर देंगे यहाँ से स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना शुरू में मैसेज आता है, और यही अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो फिर आपकी विंडो नहीं हो पाएगी। यहाँ लिखा है रिमूव रिक्वायरमेंट्स फॉर 4GB रैम, मतलब वो लिखा होता है कि जी 4GB रैम कम से कम होगी और TPM 2.0 हार्डवेयर भी होगा, तब आप करेगी। हम इसको कहते हैं कि जी रिमूव कर दो। और शुरू में एक आता है कि रिमूव रिक्वायरमेंट्स एंड ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अगर विंडो करते हुए आपको वो, जैसे मोबाइल के अंदर आप Gmail को आप लगाना पड़ जाता है मज़ीद फंक्शन उसके ऑन करने के लिए, जब आप उसको रीसेट करके दोबारा से लॉगिन करते हैं मोबाइल को। इस तरीके से अगर इसको करेंगे ना, अनचेक करेंगे, तो शुरू में आप दरमियान में विंडो इंस्टॉल करते हुए आपसे एक हॉटमेल का अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगा जाएगा, तो फिर आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इसको भी कर देते हैं कि जी विंडो इंस्टॉल करो, अकाउंट हम जो है ना बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है। ये करेंगे और उसके बाद क्या करना है, ओके कर देंगे, ठीक है। ये जो मैसेज है ना, ये वो कह रहा है कि जी USB के अंदर जो भी डाटा है वो सारा रेज हो जाएगा, और अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी तो पहले से सेव उसको अलग से निकाल के रख लें। हम इसको ओके कर देते हैं क्योंकि हमारे पास USB में कोई भी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो जो है ना इसकी स्टेटस है वो, अब जो फाइलें हैं वो USB में जाना शुरू हो गई हैं। USB जो बूटेबल बनना स्टार्ट होगी, इसमें कम से कम भी लगते हैं 10 से 12 मिनट इसको कंप्लीट होने में। तो तब तक हमें करना होगा वेट। हम इसको वीडियो को यहाँ पे पास कर देते हैं, और जैसे ही कंप्लीट होगी इसकी पार्टीशन, मतलब बूटेबल बन जाती है, तो फिर इसको आगे से देखेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से आप देखेंगे कि तो 10-12 मिनट में जो है ना आपका ये USB रेडी हो जाएगी। और अभी 40% है, जब 100% हो जाए तो यहाँ पे रेडी का आ जाएगा, कैंसिल की जगह पे स्टार्ट का बटन जो है एक्टिव हो जाएगा और रेडी का हो जाएगा। तब आपकी USB रेडी है, और फिर आप इसको किसी भी सिस्टम के अंदर जो है विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मसला ये है कि कैसे पता चलेगा कि आपको बूट कैसे करना है। बूट मतलब होता है कि आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो विंडो इंस्टॉल होती है हार्ड डिस्क में, तो उससे वो विंडो ओपन हो जाती है, चल पड़ता है कंप्यूटर। लेकिन जब आपको करनी होती है विंडो इंस्टॉल, तो फिर आपको USB से सिस्टम को बूट कराना है, यानी वो स्टार्ट ही आपकी USB में जो मौजूद विंडो है उससे हो। उसके लिए होता है कि आपको अगर नहीं पता चल रहा है ना, तो फिर आप जो है वो कंप्यूटर के ऊपर सर्च कर सकते हैं। आप डेल का आपका पास सिस्टम है या आपके पास HP का है या कोई और है, वो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि उसका जो बायोस सेटअप है, इसमें आप जाके सेटिंग करेंगे और फिर विंडो से USB से आप विंडो ओपन करेंगे, तो वो इस तरीके से है कि आप सर्च कर सकते हैं। मोस्टली F2 F9 इस तरीके से होता है, F10 भी हो सकता है, F10 मोस्टली सेटअप होता है, F9 हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है, सिस्टम को। तो आपने इस तरीके से विंडो कर लेनी है। असल चीज़ ये थी कि उसको डाउनलोड कैसे करना है और फिर उसको उस हिसाब से जो आपका सिस्टम है उस हिसाब से फिर बूटेबल कैसे बनाना। तो उम्मीद है कि ये भी चीज़ें आप सीख लें, और इससे ये होगा कि आपको अगर आपका सिस्टम ख़राब होता है तो आप कम से कम विंडो करने के काबिल होंगे और आप पैसे बचा सकते हैं। ज़रूरी चीज़ है, और सीख सकते हैं, सीख भी जाएंगे, पैसे भी बचेंगे आपके, और ये नहीं होगा कि सारा दिन आपका लैपटॉप जो है किसी शॉप के ऊपर पड़ा रहे। आप 1-1.5 घंटे के अंदर ये सारा सेटअप उसको दोबारा से वर्किंग में ला सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए व्यू खान को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।